खोई हुई राजकुमारी। एक समय की बात है, एक बहुत ही तूफानी शाम को जब सागरों ने दहाड़ते हुए दो शिशु लड़कियों के आगमन की सूचना दी, जिनका जन्म एक ही समय हुआ था। एक शाही परिवार की राजकुमारी थी, सुंदर पूर्वी पर्वतों से। उसका नाम रखा गया नायोमी, और दूसरी लड़की का जन्म हुआ एक विनम्र गडरिये दंपत्ति के यहाँ, जो रहते थे उस विशाल पश्चिमी चारागाहों में। उसका नाम रखा गया डेज़ी। महल में कई साल बीतने के बाद नायोमी से उसके माता पिता अत्यधिक प्रेम करते थे। उसकी हर मांग खुशी से पूरी की जाती थी, जिससे उसे जिद्दी बना दिया गया। हाँ, कितना सुंदर है माँ। पिताजी, मुझे चांद चाहिए। चांद? पर कैसे? मुझे परवाह नहीं कि कैसे, मुझे वो चाहिए। पर बेशक मेरी बच्ची। पहरेदारों, राजकुमारी के लिए उसका चांद फौरन लेकर आओ। हाँ महाराज। ये लो स्वीट हार्ट, ये सब तुम्हारा है। इस बीच गडरिये के घर पर डेज़ी, क्या तुम कृपया अपना कमरा साफ करोगी? माँ, मेरे कपड़ों पर धूल पड़ जाएगी। प्लीज, आप ही कर दो ना। ठीक है बेटा। डेज़ी को भी इतने लाड प्यार ने अपने पालन पोषण के दरमियान इतना बिगाड़ दिया था कि वो बहुत घमंडी हो गई थी। क्या मैं सबसे सुंदर नहीं हूँ? क्या मुझे सर्वोत्तम का अधिकार नहीं है? क्या मैं सबसे सुंदर नहीं हूँ? क्या मुझे सर्वोत्तम का अधिकार नहीं? मुझे है, मुझे है, मुझे है। एक ही नक्षत्र के अधीन पैदा होकर एक सी जिद लिए। एक बार जब तुम 18 की हो जाओ, मैं तुम दोनों को एक सबक सिखाऊंगी। तो जब वो दिन आया, परी माँ ने नायोमी के घर जाने का फैसला किया। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। मैं इस महल से तंग आ गई हूँ। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी फेरी गॉडमदर हूँ। एक फेरी गॉड? क्या? तुमने कहा कि तुम्हें अब ये महल पसंद नहीं है ना? खैर, क्या हो यदि मैं तुम्हें मौका दूं तुम्हारी पसंद की किसी और जगह पर रहने का? मुझे यहाँ से जाना बहुत पसंद आएगा, पर आप मेरे लिए ऐसा क्यों करेंगी? जैसा मैंने कहा, मैं तुम्हारी फेरी गॉडमदर हूँ। नायोमी ने खुद को एक बहुत बड़ी चमचमाती पिक्चर गैलरी में पाया। क्या? मैं कहाँ हूँ? ओह हेलो, तुम पसंदों के कमरे में हो। हम तस्वीरें जादुई हैं, और यदि तुम हमारे जरिए कदम रखो तो तुम जहाँ कहीं भी जाना चाहो जा सकती हो। हाँ, तो मुझे चुनो। नहीं, मुझे चुनो। मुझे चुनो। नहीं, नहीं, मुझे चुनो। मुझे चुनो। नायोमी ने एक पेंटिंग को निहारा, जहाँ चारागाहें हरी भरी थी और अनंत थी, और नदियाँ नीले रंग में चमचमा रही थी। मुझे लगता है कि ये जगह मुझे बुला रही है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ। उसने अंदर कदम रखा और पेंटिंग में गायब हो गई। इस बीच फेरी डेज़ी से मिलने पहुंची। मेरे खूबसूरत हाथ, वो मुझसे ये काम करने के लिए कैसे कह सकते हैं? मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। क्या ये बात है मेरी बच्ची? ओ, तुम कौन हो?
फेरी गॉड मदर ने खुद का परिचय दिया और डेजी ने शक से उसे घूरा। मैं तुम्हारा कैसे यकीन करूं? खैर, तुम्हारे 16वें जन्मदिन पर तुम पूरे दिन रोती रही क्योंकि तुम्हें तुम्हारा मनचाहा उपहार नहीं मिला। तुम्हें कैसे पता? जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं फेरी गॉड मदर। क्या मुझे यहाँ से निकालोगी? बेशक। मैं कहाँ हूँ? तुम पसंदों के कमरे में हो। तुम जहाँ कहीं चाहो तुम जा सकती हो, इन जादू की किसी भी तस्वीर में कदम रखकर। वाह, मैं किसे चुनूं? मुझे चुनो। मुझे डेजी ने सोचा और सम्मोहित हो गई उन खूबसूरत तस्वीरों से। ये मेरा बोरियत भरा घर। रुको, वो लड़की कौन है? वो नायोमी थी, पर डेजी जिसे दिलचस्पी नहीं थी आगे बढ़ी। उसने नायोमी के राज्य की एक तस्वीर देखी जहाँ था उसका आलीशान किला अपने शानदार लहराते झंडों के साथ। ये बहुत बढ़िया है। एक महल? वाह! खुशी खुशी हंसते हुए वो सावधानी पूर्वक पेंटिंग से गुजरी। अब ये लड़कियां एक दूसरे के घरेलू प्रवेश में पहुंच चुकी थी जब उनकी फेरी गॉड मदर देख रही थी। इस बीच नायोमी के माता पिता उसके गायब हो जाने से बहुत दुखी थे। राजा ने अपने सिपाहियों को राज्य के हर हिस्से में भेजा और उससे आगे भी, और किसी को वो ना मिली। वाह! इतनी शान शौकत, पर मैं अंदर कैसे जाऊं? अचानक उसे एक शाही सेविका दिखी। ओह, ये जरूर महल में काम करती होगी। मैं भी वहाँ काम करने की कोशिश करूंगी। वो मेरे अंदर जाने का रास्ता बनेगा। और इस तरह डेजी को शाही रसोई में किसी तरह नौकरी मिल गई। पर उसके घर पर उसके माता पिता बहुत दुखी थे। वो उसे बेताबी से ढूंढ रहे थे। डेजी, ओह, तुम कहाँ हो मेरी बच्ची? गडहेरियन हैरान रह गई नायोमी को जमीन पर सोई हुई देखकर। उसने पेंटिंग लांगी थी और अंत में खो गई थी और थककर चूर हो गई थी। जब राजकुमारी की नींद खुली, वो खुद को एक छोटी सी झोपड़ी नुमा घर में पाकर हैरान रह गई। मैं कहाँ हूँ? क्योंकि तुम हमें झाड़ियों के पास मिली। तुम गहरी नींद में थी और हम तुम्हें यहाँ ले आए। तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। तुम मुझे साधारण खाना मत देना। मैं एक राजकुमारी हूँ। दंपति इस घोषणा को सुनकर बहुत हैरान हुए। शायद ये सदमे में है, बेचारी लड़की। तुम किस बात पर फुसफुसा रहे हो? मेरे लिए कुछ अच्छा खाने को लाओ, जाओ। ये लो, आओ हनी, हमारे मेहमान को अपने खाने का आनंद लेने दो। नायोमी ने नाखुश होकर खाने की तरफ देखा, पर क्योंकि उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था, उसने वो खा लिया। उसने उनका आभार मानने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरी खाना खाने के बाद, उसने दंपति को दुखी मन से फुसफुसाते हुए सुना। हमारे पास बस इतनी ही पनीर बची थी। चिंता मत करो प्रिय, हमें उस पर दया दिखानी चाहिए। आखिरकार वो हमारी बेटी की उम्र की है और मुझे वो डेजी की याद दिलाती है। हमारे पास अभी भी डबल रोटी और शोरबा बचा है। हाँ, कम से कम हम तो भूखे नहीं रहेंगे। क्या वही एकमात्र चीज उनके पास थी और उन्होंने वो भी मुझे दे दी? अचानक नायोमी को एक दोष भावना का दर्द महसूस हुआ। उनके साथ इतनी बेरुखी से पेश आने के लिए उसे कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी, जो अब शुरुआत थी उसके तौर तरीके में अच्छे बदलाव लाने की। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, नायोमी ने थोड़ा थोड़ा करके
इस गरीब दंपति के लिए महसूस करना शुरू किया और उनकी मदद करना शुरू की। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे बहुत खुशी हुई। आलू छीलने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब इसे खा लो। इस बीच नायोमी जब बदल रही थी खाने के संदर्भ से, डेजी का महल में बहुत ही बुरा समय गुजर रहा था। डेजी, चलो बर्तन साफ करो। हाँ, मैं करती हूँ। डेजी, ध्यान रहे कि चम्मच कांटे चमकते हो। मैं करती हूँ। वहाँ डेजी सबके साथ बहुत ही मीठा व्यवहार करती थी, पर लोग जानते थे कि उसकी मुस्कान के पीछे वो कौन है। मुझे इस रसोई से बाहर जाना होगा। यहाँ हर कोई बहुत बेदर्द है। मेरे जैसा अच्छा इंसान यहाँ पे फिट नहीं होता। एक दिन दूसरों से डेजी ने नायोमी के गायब होने के बारे में सुना। जब उसने नायोमी की तस्वीर को पहचान लिया, उसे अचानक एक तरकीब सूझी। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। अब थोड़ा सा नमक डाल दूँ, और थोड़ा ज्यादा, और थोड़ा ज्यादा, और थोड़ा ज्यादा। ये सूप किसने बनाया है? उसे मेरे पास लेकर आओ। अरे हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए कुछ ऐसा भयंकर बनाने की? ये मैंने जानबूझ के किया, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। पता है, मैं जानती हूँ कि आपकी बेटी कहाँ पर है। क्या? कहाँ? वो मेरे गांव में रह रही है। मैं आपको वहाँ लेकर जा सकती हूँ, पर मुझे उसके लिए इनाम चाहिए। कोई इनाम नहीं तो कोई राजकुमारी नहीं। राजा ने अपने दांत पीसे और अपनी प्यारी नायोमी को पाने का सोचकर वो मान गए। वो जल्द ही चारागाह के लिए निकल पड़ी। डेजी ने कभी नहीं सोचा कि वो किसी तरह का नुकसान अपने परिवार को पहुंचा सकती है। उसने बस इनाम पाने के बारे में ही सोचा है। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नायोमी गडहरिया और गडहरियन के साथ हंस रही है। बहुत मुश्किल था कभी हमेशा उदास रहने वाली राजकुमारी को पहचानना, जिसके अब लाल लाल गाल थे और मुस्कुराता हुआ चेहरा था। क्या वो सचमुच नायोमी है? हाँ, वही है। ओ मेरी नायोमी। तुमने मेरी बेटी को चुराने की जुर्रत की? माँ, पिताजी, रुकिए। पर राजा बहुत गुस्से में थे और उसने अपने पहरेदार उस बेचारे दंपत्ति पर छोड़ दिए। ये देखकर डेजी डर से कांपने लगी। हमें नहीं पता था वो एक राजकुमारी है। खामोश! तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। क्या? डेजी! क्या तुम इसे जानती हो? ये हमें यहाँ लेकर आई, पर इसे भी जेल में डाला जाएगा। ओह नहीं, कृपया महाराज, यदि आप चाहें तो हमें ले जाइए, पर हमारी बेटी को छोड़ दीजिए। अपने माता पिता को उसके लिए विनती करते देख ये जानने के बाद भी उसने उन्हें ठेस पहुंचाई। उन्हें बहुत शर्मिंदा महसूस कराया कि उसने हमेशा उनके साथ बुरा व्यवहार किया। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इतनी बुरी बेटी बनी रही। अचानक फेरी गॉड मदर मुस्कुराती हुई प्रकट हुई इन सभी के बीच। हे महान राजा, ये मैं थी जिसने नाओमी को उकसाया कि वो महल छोड़ दे ताकि वो सीख सके कि कैसे दयावान होते हैं। क्या? प्रिय गडेरिया, मैंने तुम्हारी बेटी को उकसाया कि वो ये घर छोड़ दे ताकि वो जिंदगी में विनम्र होना सीखे, और ऐसा लगता है जैसे दोनों ने अच्छे से अपना सबक सीख लिया है। ये सच है, मैं कभी भी इतनी घमंडी नहीं बनूंगी। ओह, मैंने कितना गलत व्यवहार किया था। इतनी पीड़ा पहुंचाने के बाद भी आपने मुझे बचाया। आपने ऐसा क्यों किया? स्वीट हार्ट, हम तुमसे प्रेम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पिताजी,
जी, कृपया उन्हें आजाद कर दें। इन्होंने सचमुच मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की है और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए जो तुमने मुझे सीखने दिया। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं कितनी बड़ी निर्लज थी और खुद को बदलने का वादा करती हूँ। धन्यवाद फेरी गॉड मदर। ओह, हम भी हम भी बहुत बहुत शर्मिंदा हैं हैं उस व्यवहार उस के लिए व्यवहार के लिए जो हमने है। किया है। मुझे सचमुच तुम दोनों पर बहुत नाज है और मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगी। खैर, अलविदा। नायोमी और उसके माता पिता ने डेजी और उसके माता पिता को अलविदा कहा और वापस महल चले गए। डेजी ने जैसा वादा किया था वो वैसे ही विनम्र और सुशील बेटी बनकर रह गई। इसने उसके माता पिता को बहुत प्रसन्न किया। नायोमी भी बड़ी होकर मधुर और दयालु स्वभाव लेकर जिसने हर एक को अचंभे में डाल दिया, पर वो इसके लिए उससे और भी अधिक प्रेम करने लगी। दोनों लड़कियों ने ये सीख लिया था कि विनम्र और दूसरों के प्रति दयालु होकर आप उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना प्रेम आप देते हैं, पर दोनों पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगी कि वो इसे याद रखे, बहुत अच्छे से याद रखे।